साथियों नमस्कार। साथियों आज हम बात करने वाले हैं धान के अंदर होने वाले झंडा रोग के बारे में, जिसको बकानी रोग भी बोलते हैं। जो झंडा रोग होता है हमारा, वो फंगस की वजह से होता है। फंगस होता है जिब्रेला फ्यूजिकुराई नाम का एक फंगस होता है, जिसकी वजह से धान के अंदर झंडा रोग होता है। इसमें क्या होता है साथियों, इसमें पौधे जो हैं वो गलना शुरू हो जाते हैं, सड़ने शुरू हो जाते हैं पौधे, और ये एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलता है, और ये खेत में आपकी धान में 50% तक भी आपकी पैदावार जो है वो घटा सकता है। तो साथियों इसका समय पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। कौन कौन से इससे कारण हैं, किस किस तरीके से हम अपने धान को झंडा रोग से बचा सकते हैं, इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि जो झंडा रोग होता है हमारा, बकानी रोग होता है, ये क्यों होता है। तो इसके दोस्तों जो पहला इसका मेन कारण होता है वो होता है पौधों को सूखे में उखाड़ने की वजह से जो पौधे की जड़ें होती है वो टूट जाती है। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, सूखे में जो हमारी नर्सरी तैयार होती है, तो जो हम प्योद होती है हमारी, हम प्योद को सूखे में ही उखाड़ लेते हैं, सूखे में फाड़ लेते हैं। तो उसकी वजह से क्या होती है, पौधे की जो जड़ें होती है वो टूट जाती है, पौधा जड़ों से अलग हो जाता है, जिस वजह से भी ये बीमारी आती है। और पौधे जो हैं प्योद के अंदर हमारे ऊंचे हो जाते हैं, थोड़े लंबे हो जाते हैं, उनकी हाइट जो है बाकी पौधों से थोड़ी ऊंची हो जाती है, इसीलिए इसको झंडा रोग बोलते हैं। दूसरा इसका जो मेन कारण है दोस्तों वो है फंगस। फंगस जो होते हैं एक पैथोजेनिक, एक फंगल बीमारी है ये, जिसकी वजह से खेत में जो है ये बीमारी फैल जाती है। और वो जो फंगस है उस फंगस का नाम है जिब्रेला फ्यूजिकुराई। इस फंगस की वजह से साथियों खेत में जो है झंडा रोग होता है। तो इसका समय पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो अक्सर होती है बीमारी, ये बासमती धान में ज़्यादा आती है। बासमती धान में ज़्यादा आने की वजह से पैदावार का भी नुकसान होता है, किसान साथियों का इकोनॉमिक नुकसान होता है, और किसान साथियों को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है अगर समय रहते झंडा रोग को कंट्रोल ना किया जाए। अब झंडा रोग को कंट्रोल कैसे करना है साथियों, इस बारे में हम जो है बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारी प्योद है साथियों, जो हमारी नर्सरी है, उसको हमें जो है पानी के साथ ही उखाड़ना चाहिए। जब आपके खेत में पानी हो, जब प्योद के अंदर पानी हो नर्सरी के अंदर, उस समय हमें अपनी नर्सरी को जो है वो उखाड़ना चाहिए। दूसरा जो होता है, हमारी प्योद जो है उसको फंजीसाइड के सोल्यूशन में डुबो के लगाना चाहिए। जब हम खेत में धान की रोपाई करते हैं, प्योद को उखाड़कर अपने खेत में रोपाई करने जा रहे हैं, तो रोपाई करने से पहले हमें उसकी प्योद को जो है, नर्सरी को जो है, फंजीसाइड के सॉल्यूशन में डुबोकर उसका ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। तो उसमें कार्बेंडाजिम फंजीसाइड हम यूज कर सकते हैं। तीसरा इसका जो तरीका होता है दोस्तों, पौधों को जो भी पौधे होते हैं, अगर एक खेत में आपके ये बीमारी आ भी जाती है, तो जो पौधे होते हैं जो जिनमें झंडा रोग आ चुका है, उनको उखाड़ देना चाहिए। उनको उखाड़ के खेत से अलग करके और बाहर जाकर उनको दबा देना चाहिए। उसके बाद साथियों हम बात कर लेते हैं बीज उपचार की। बीज उपचार करने से भी खेत में झंडा रोग की बीमारी से बचा जा सकता है। इसके लिए हम कार्बेंडाजिम ले सकते हैं 1 ग्राम प्रति किलो सीड के हिसाब से। दूसरा इसमें 6 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन ले सकते हैं हम प्रति एकड़ के हिसाब से। तो कार्बेंडाजिम और स्टेप्टोसाइक्लिन दोनों का हम जो है इस्तेमाल कर सकते हैं बीज उपचार के लिए। उससे जो है फंगस जो है वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि दोनों ही बहुत अच्छी फंजीसाइड हैं ये, और खेत में हमारे झंडा रोग से हमारे खेत को बचाया जा सकता है। इसके बाद साथियों हम बात कर लेते हैं खेत की तैयारी के समय हम खेत में 5 से 6 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा डाल सकते हैं। ट्राइकोडर्मा क्या करता है, फंगस को खा जाता है, और खेत में जो है झंडा रोग आने की जो समस्या है वो कम हो जाती है। और एक जो लास्ट में हम बात कर लेते हैं साथियों, कॉपर सल्फेट की, यानी कि नीला थोथा। नीला थोथा भी हम अपने खेत में 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं, और उससे भी हमारे खेत में जो है झंडा रोग की बीमारी से हम खेत को बचा सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं साथियों जिनको आप अपनाकर अपने खेत में झंडा रोग को, अपने धान को बचा सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो।